वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। हम उत्तराखंड की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट चल रहा था, उसमें एक पार्ट रह रहा था टेम्पल्स ऑफ अल्मोड़ा। इससे पहले हम जो कुछ एनजीओज़ हैं इन सबको देख चुके थे अल्मोड़ा की। तो टेम्पल्स ऑफ अल्मोड़ा जो है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले गैराड गोलूदेव टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है वहाँ का, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गोलू देवता या लॉर्ड गोलू इज़ द लीजेंडरी, जो कि वहाँ के मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल गॉड माने जाते हैं कुमाऊं रीजन के। और ये उनकी जो है एक कुल देवता भी माने जाते हैं, कैन इज देयर डाइटी। द दाना गोलू देवता गैरार टेम्पल, ये करीब करीब 2 किलोमीटर है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और 15 किलोमीटर है अल्मोड़ा से। जो ओरिजिन माना जाता है, तो ओरिजिनली जो गोलू देवता थे इज थॉट टू बी एन इनकारनेशन ऑफ गौर भैरव यानी शिवजी के इनको इनकारनेशन माना जाता है। इनका एक इनकारनेटेड रूप माना जाता है एंड इज वर्शिप्ड ऑल ओवर द रीजन एंड रिगार्डेड एज द डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस बाय द डिवोटीज विद एक्सट्रीम फेथ। तो इनको जो है डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस कहा जाता है कि ये न्याय के देवता है। इट इज़ सेड जो श्री कल्याण सिंह बिष्ट थे, जिनको काल बिष्ट भी कहा जाता है, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था कोटूरा विलेज में नियर अ बिग विलेज पटिया, जहाँ पे जो दीवान थे किंग के वो रहा करते थे। तो एट द वेरी यंग एज श्री काल बिस्ट ओवर पावर्ड, उनको बहुत ज़्यादा ताकत आ गई उनके अंदर, और इन्होंने जो है सभी शैतान्स को, सभी डेविल्स को वहाँ पे मार दिया ऑफ द कुमाऊं रीजन एंड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स एंड ऑप्रेस्ड, और उन्होंने हमेशा गरीब लोगों की वहाँ पे सहायता की। श्री काल बिस्ट वॉज सस्पिशियसली बिहेडेड। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री काल बिस्ट थे उनको सस्पिशियसली बिहेडेड कर दिया गया, यानी उनको सिर कलम कर दिया गया, काट दिया गया विद हिज ओन एक्स, उनकी खुद की कुल्हाड़ी से, बाय हिज नियर रिलेटिव हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दीवान ऑफ पटिया। तो उनको बिहेड कर दिया गया बाय द किंग एंड हिज बॉडी फेल एट गैरार एट दाना गोलू एंड हिज हेड फेल एट कापरखन अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा। दाना गोलू में देर इज द ओरिजिनल मोस्ट एंशियंट टेम्पल ऑफ गुरु देवता। वहाँ पे बहुत ही पुराना एक पौराणिक मंदिर है गुरु देवता का। तो गुरु देवता इज सीन इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, वो शिव जी के रूप में दिखते हैं। हिज ब्रदर कल्व देवता, यानी गुरु देवता के जो भाई हैं वो कल्व देवता हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये भैरव के रूप में है, इज इन फॉर्म ऑन भैरव, एंड जो गढ़ देवी हैं इस फॉर्म ऑफ शक्ति, तो शक्ति का रूप है गढ़ देवी। गोलू देवता इज ऑल्सो प्रेड एज की डाइटी, इनको हम की डाइटी यानी कि इष्ट देवता या कुल देवता के रूप में भी इनको हम पूजा करते हैं इन मैनी विलेजेस ऑफ कुबाऊ। दाना गोलू देवता इज नोन एज गॉड ऑफ जस्टिस एंड प्रेड विद ग्रेट प्राइड एंड एंथुजियाज्म। जो दाना गोलू देवता है इज ऑफर्ड विद वाइट क्लोथ्स, वाइट पगड़ी, वाइट शॉल, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ वाइट ही दी जाती है। तो यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस टेम्पल में सब चीज़ें वाइट भेंट की जाती हैं टू द डीटी ऑफ द टेम्पल। तो वो दाना गोलू देवता के टेम्पल हैं जहाँ पे वाइट क्लोथ्स, वाइट पगड़ी और वाइट शॉल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। देर आर मेनी टेम्पल्स ऑफ गुरु देवता इन कुमाऊं एंड द मोस्ट पॉपुलर आर एट गेराड बिनसार में जो है चितई, चंपावत एंड गोरखाल। तो यहाँ पे जो है सबसे पॉपुलर मंदिर हैं गुरु देवता के, और वैसे देखा जाए तो कुमाऊं में सब जगह गुरु देवता के टेम्पल्स हैं। एक पॉपुलर बिलीफ है कि जो गुरु देवता थे ये डिस्पेंस करते हैं क्विक जस्टिस टू द डिवोटी। डिवोटीज इन टर्न ऑफर बेल्स आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज। तो यहाँ पे जो है डिवोटीज जिनकी विशेज पूरी हो जाती हैं वो अपनी घंटियाँ यानी कि कुछ बेल्स आकर यहाँ पे बांधते हैं। तो हजारों बेल्स यहाँ पे बधी हुई हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ बेल्स ऑफ एवरी साइज कैन बी सीन हैंगिंग ओवर द टेम्पल प्रीमाइस। मैनी डिवोटीज फाइल अ लॉट ऑफ रिटन पिटिशंस डेली विच आर रिसीव्ड बाय द टेम्पल। तो ये कुछ था गैराड गुरु देवता टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट इज नंदा देवी मंदिर। तो नंदा देवी मंदिर इसको चंद राजाज ने बनाया था। जो आइडल है ऑफ द गॉडेस इज लोकेटेड इन द एंटी चैम्बर। एंटी चैम्बर होता है एक ऐसा रूम, एक छोटा रूम जिसके बाद एक बड़ा रूम आता है, अ स्मॉल रूम लीडिंग टू अ मेन वन। तो जो मेन मान लेते कोई मंदिर है वो मेन किसी डीटी के लिए बना है, और उससे पहले अगर उसमें कोई छोटा कमरा है उसमें नंदा देवी वहाँ पे विराजमान है। तो वो जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल है, और वहाँ पे नंदा देवी जो है एक एंटी चैम्बर में लोकेटेड है एंड इज मच रेवर्ड बाय द लोकल्स, और लोकल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा वे पूजनीय है। एवरी सितंबर, हर सितंबर महीने में हर साल, अल्मोड़ा कम्स अलाइव एज थाउजेंड्स फ्लॉक्स टू दिस टेम्पल फॉर द नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला लगता है वहाँ पे, अ राइट ऑफ पीजेंट्री दैट लास्ट फॉर फुल ऑफ 5 days। तो 5 दिन तक वहाँ पे वो मेला चलता है, और ये मेला जो है करीब 400 साल से इस यहाँ की एक परंपरा बना हुआ है। नेक्स्ट आता है बानरी देवी टेम्पल। तो ये करीब करीब 26 किलोमीटर से अल्मोड़ा लमगढ़ा रोड पे, और इसको आपको करीब करीब 10 किलोमीटर पर ट्रैक करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है इसको मंदिर पे पहुँचने का। ये ऑक्टागोनल शेप का टेम्पल है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनरी देवी टेम्पल या कौन सा टेम्पल ऐसा है जो कि ऑक्टागोनल शेप में है, और यहाँ पे ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। एंशिएंट आइडल ऑफ विष्णु है यहाँ पे, और शेषनाग पोज में है, यानी कि वो लेटे हुए हैं। तो 4 आर्म्ड विष्णु जो कि शेषनाग पे लेटे हुए हैं। नेक्स्ट इज वेरी फेमस टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा,
कटारमल सन टेम्पल। तो ये सूर्य टेम्पल है, इसको 12 आदित्य टेम्पल भी कहा जाता है, कोसी रिवर के पास है। और ये डिस्टिंक्शन है कि सन टेम्पल एकमात्र है जो कि कुमाऊं रीजन में है। फिर आता है गणनाथ टेम्पल। तो ये जो गणनाथ टेम्पल है ये 47 किलोमीटर से अल्मोड़ा का, और शिव टेम्पल है ये। तो स्पेशल कार्तिक पूर्णिमा जब कार्निवल होता है तो यहाँ पे एंटायर रीजन इकोज विद द साउंड्स ऑफ रिदमिक हिम्स एंड कैप्टिवेटिंग फोक सॉन्ग्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिदमिक हिम्स हैं और जो फोक सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पे बजते हैं। नेक्स्ट इज बिनसार महादेव टेम्पल जो कि रानीखेत में है। तो माना जाता है कि ये 9th या 10th सेंचुरी के दौरान बनाया गया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है उत्तराखंड का। जो गणेश की जो श्री गणेश हैं उनके आइडल यानी उनकी मूर्ति, हर गौरी की मूर्ति यानी महेश मर्दिनी की मूर्ति यहाँ पे जो है आपको मिलेंगी। जो आइडल है महेश मर्दिनी का वो टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है नागरी लिपि में, दैट डेट्स बैक टू 9th सेंचुरी, जो कि 9th सेंचुरी को पता चलता है कि अगर हम उनकी कार्बन डेटिंग करें तो उससे पता चला है कि वो 9th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। द श्राइन इज बिलीव टू बी बिल्ड बाय किंग पिथु। तो किंग पिथु के द्वारा ये जो मंदिर है या जो श्राइन है वो बनाया गया था इन मेमोरी ऑफ हिज फादर बिंदु। उनके जो फादर थे बिंदु, उनकी याद में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिंदेश्वर टेम्पल। तो उनके फादर के नाम पे इसको बिंदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जागेश्वर धाम टेम्पल अल्मोड़ा का जो है। तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे इसके अंदर आपको, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 124 बड़े और छोटे टेम्पल्स हैं यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ASI की रिपोर्ट देखें अगर हम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये जो टेम्पल है ये डेट बैक करता है टू पोस्ट गुप्ता यानी गुप्ता पीरियड के बाद से है, और प्री मिडिवल एरा यानी कि करीब करीब 2500 साल पुराना ये मंदिर है। स्टोन लिंगम्स, स्टोन स्कल्पचर्स, कार्विंग्स जो हैं ऑन अल्टार्स आर द हाईलाइट ऑफ द टेम्पल, एंड द टेम्पल्स लोकेशन इज आइडियल फॉर मेडिटेशन एज वेल। तो मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत ही प्रिस्टीन लोकेशन है। नेक्स्ट इज झूला देवी टेम्पल ऑफ रानीखेत। तो जो ब्लेसिंग रानीखेत एंड द एरिया अराउंड इट इज झूला देवी टेम्पल। तो ये जो होली श्राइन है डेडिकेटेड है टू गॉडेस दुर्गा, यानी जो झूला देवी टेम्पल है ये गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है। और इसको नेम किया गया है झूला देवी क्योंकि यहाँ पे जो देवी हैं वो एक क्रेडल यानी कि एक झूले पे बैठी हुई है। क्रेडल होते हैं बच्चों का जो पालना होता है, उसको क्रेडल बोलते हैं। तो उस पर ये बैठी हुई हैं, तो इसलिए इसको झूला देवी टेम्पल कहा जाता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये 700 साल पुराना मंदिर है, और ये भी माना जाता है कि जो यहाँ की ओरिजिनल डीटी थी उसको 1959 में किसी ने चुरा लिया था। लाइक चिताई गोलू टेम्पल, ये टेम्पल भी रिकग्नाइज किया जाता है बाय द नंबर ऑफ बेल्स हैंगिंग इन इट्स प्रीमाइस। तो झूला देवी टेम्पल में भी बहुत सारी घंटियाँ बंधी होती हैं, जस्ट लाइक जैसे कि गोलू देवता टेम्पल में बहुत सारी घंटियाँ बंधी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो झूला देवी हैं ये फुलफिल करती हैं विशेज़ ऑफ हर डिवोटीज़, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द विशेज़ डिवोटीज़ यहाँ पे कॉपर बेल बांधने के लिए आते हैं। नेक्स्ट आता है चितई गोलू टेम्पल जो कि अल्मोड़ा का है। तो इसको गोलू जी की इसमें डीटी है, यानी कि यहाँ पे मूर्ति गोलू जी की ही है। एक इनकारनेशन है जो कि लॉर्ड शिवा का इन द फॉर्म ऑफ गौर भैरव। जो चितई टेम्पल है इजीली रिकग्नाइज बाय द अमाउंट ऑफ कॉपर बेल्स, यहाँ पे भी कॉपर बेल्स बंधी हुई हैं। गोलू जी को हम गॉड ऑफ जस्टिस मानते हैं उत्तराखंड में, और ये कहते हैं कि जो भी इनकी पूजा करेगा उसको जो है जरूर ही उनकी जो विशेष होंगी वो पूरी हो जाएंगी। फिर कसार देवी के बारे में बात करें तो कसार देवी एक विलेज है, मतलब कसार एक विलेज है अल्मोड़ा के पास उत्तराखंड में। इनको कसार देवी टेम्पल, ये एक देवी टेम्पल है डेडिकेटेड टू कसार देवी। और ये जो टेम्पल है ये 2nd सेंचुरी का है, 2nd सेंचुरी से बिलोंग करता है। स्वामी विवेकानंद ने इसको विजिट किया था इन 1890s, एंड न्यूमरस वेस्टर्न सीकर, सुन्यता बाबा, एल्फ्रेड सोरेनसन, लामा अंगरारिका गोविंद, बहुत से लोग यहाँ पे विजिट इन्होंने किया है। एक प्लेस है जिसको हम क्रैंक्स रिज कहते हैं जो कि बाहर है विलेज के, विच वॉज पॉपुलर डेस्टिनेशन ड्यूरिंग द हिप्पी मूवमेंट ऑफ द 1960s 1970s। हिप्पी मूवमेंट क्या है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब मैं उत्तराखंड की वीडियोस बना रहा हूँ तो उसमें जब मैं बनाऊंगा तो ये हिप्पी मूवमेंट है उसमें भी कवर कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उससे पहले कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। एंड कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट ट्रैकर्स एंड टूरिस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। कुछ और प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं वो देख लेते हैं। एक है जैसे शीतल खेत, तो ये रानीखेत और अल्मोड़ा के बीच में है, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। नॉट ओनली फॉर द वाइड व्यू ऑफ द हिमालयन पीक्स बट इज ऑल्सो फुल ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड्स। तो यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं यानी पूरे बागान हैं फ्रूट्स के, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं शीतला खेत में। स्काउटिंग कैंप्स यानी जो स्काउट्स गाइड्स के कैंप्स होते हैं वहाँ पे यहाँ पे होते हैं, फ्रीक्वेंटली हेल्ड हियर। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ शाही देवी, तो यहाँ पे जो है शाही देवी का मंदिर है। ये बर्थ प्लेस है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ यूपी, यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो है यहाँ पे ये बर्थ प्लेस है, कॉल्ड खूंट, situated nearby. Some years back, a centenary memorial has been built at this place to commemorate the memory of this great son of the soil. यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे जो है एक सेंटेनरी मेमोरियल भी बनाया गया है। नेक्स्ट इज मनीला,
इसका मतलब होता है एन्चेंटिंग, यानी कि किसी चीज़ को बार बार आप एन्चेंट कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, बोल रहे हो। तो फेमस टेम्पल जो है मनीला देवी का, तो ये फैमिली गॉडेस हैं कत्यूरी किंग की। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो फैमिली गॉडेस हैं कत्यूरी किंग्स की वो कौन थी, मनीला देवी थी। नेक्स्ट इज द्वाराहाट। द्वाराहाट को टेम्पल सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि विच सिटी इज नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो वो द्वाराहाट है। तो अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द्वाराहाट लाइज द फेमस दूनगिरी टेम्पल। एक दूनगिरी टेम्पल है जो यहाँ पे है। माना जाता है कि जो संजीवनी जो श्री हनुमान लेके गए थे श्री लक्ष्मण के लिए, तो वो यहीं से लेके गए थे द्वाराहाट के पास से। द टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस दुर्गा इज सिचुएटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड डेंस फॉरेस्ट इन अ टी एस्टेट। तो यहाँ पे चाय के बागान है। नेक्स्ट आता है जागेश्वर। तो जागेश्वर धाम देख लेते हैं। तो सिचुएटेड अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा, जागेश्वर वन ऑफ द फेमस इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ हिंदूज, और 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक इसको माना जाता है। तो ये जो है महाभारत में भी मेंशन्ड है। ग्रेट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सुंदर वैली में लोकेटेड है, सीडार ट्रीज के बीचों बीच। और 2 स्ट्रीम जो है नदियाँ, यानी कि छोटी छोटी नंदिनी और सुरभि, वो यहाँ पे फ्लो करती हैं और यहाँ पे मिलती हैं जहाँ पे ये मंदिर है। 124 टेम्पल्स हैं। ओल्डेस्ट श्राइन जो है उसको मृत्युंजय कहा जाता है, एंड द बिगेस्ट श्राइन इज ऑफ द दिंडेश्वर, और दिंडेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद क्यूजीन देख लेते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा की क्या क्या फेमस कुजीन्स हैं। तो डुबुक, सिंगोड़ी स्वीट, झंगोरे की खीर और बाल मिठाई, ये सब फेमस क्यूजीन्स हैं जो यहाँ पे आपको खाने के लिए मिल सकती हैं। कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स उनको देख लेते हैं। जैसे कि होता है नंदा देवी फेस्टिवल। तो ये बेस्ट नोन फेयर है इस रीजन का, जो कि सितंबर मंथ में होता है अल्मोड़ा टाउन में, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है चंद किंग्स ने इसको ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया था। इट इज़ बिलीव दैट नंदा यूज टू बी अ फैमिली गॉडेस ऑफ द चंद डायनेस्टी। तो जो नंदा देवी में से जो नंदा देवी हैं, ये चंद डायनेस्टी की एक फैमिली गॉडेस थी, या फैमिली गॉडेस हैं आप कह सकते हैं। द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड नंदा इज प्रॉस्पेरिटी। नंदा का जो मीनिंग है वो है प्रॉस्पेरिटी। जो टेम्पल है नंदा का अल्मोड़ा में, उसको उद्योग चंद ने बनवाया था। नंदा देवी का टेम्पल जो है उद्योग चंद ने बनवाया था इन 17th सेंचुरी में, जो उस टाइम पे इस यहाँ के रूलर थे। प्रेजेंटली दिस टेम्पल रिमेन्स द कोर ऑफ दिस फेस्टिवल। और जो ड्यूरेशन है फेस्टिवल का वो 5 दिन का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पीपल टूरिस्ट, यानी 25,000 से ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पे आते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं, जैसे शालदे होता है बिखौती मेला द्वाराहाट में, सोमनाथ मेला होता है मासी में, महाशिवरात्रि फेस्टिवल होते हैं बिनसार महादेव सोनी में, देवीधुरा रक्षाबंधन मेला होता है देवीधुरा टेम्पलों में, दूनगिरी मेला होता है, या मुस्तमनु फेयर होता है, या कपिलेश्वर फेयर होता है। तो सब ये फेयर्स हैं जो यहाँ पे होते हैं। कुछ रिलीजियस प्लेसेस देख लेते हैं कि द टेम्पल्स ऑफ अल्मोड़ा कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड बाय 2 ग्रुप्स। यहाँ पे शैवाइट टेम्पल्स हैं, यानी जो शिव जी को डिवोटेड हैं, और यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जो शिव जी की फीमेल फॉर्म को डिवोटेड हैं। फॉर्मल ग्रुप में देखें जो शिव जी को डिनोटेड हैं, तो उसमें देख लेते हैं जैसे त्रिपुर सुंदरी, उद्योग चंदेश्वर, पर्वतेश्वर, ये सब 1688 में बनाए गए थे, जब उद्योग चंद ने जो है यहाँ पे जीत हासिल की थी, जो उस टाइम पे अल्मोड़ा के राजा थे। और उन्होंने जीत किस पे हासिल की थी, दोती पे और गढ़वाल रीजन पे, यानी कि ये कुमाऊं के रीजन के थे, इन्होंने गढ़वाल रीजन पे जीत हासिल की थी। जो टेम्पल है पर्वतेश्वर का, उसको दोबारा एंडोर्ड किया गया था बाय द देन रूलर्स ऑफ अल्मोड़ा, दीपचंद इन 1760 एंड वाज रीनेम्ड एज दीपचंदेश्वर। तो उसको दीपचंदेश्वर मंदिर कहने लगे थे 1760s के बाद। जब प्रेजेंट टेम्पल है बिगिन टू बी कॉल्ड द नंदा देवी, बाद में इसको नंदा देवी कहने लगे, जो इस टाइम पे कहते हैं। व्हेन द इमेज ऑफ नंदा वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फोर्ट बाय मिस्टर ट्रायल, जो कि फेमस ब्रिटिश और उस टाइम के डिविजनल कमिश्नर थे कुमाऊं के। अगेन 8 टेम्पल्स ऑफ भैरव, जो कि शिव के फॉर्म है। भैरव जो हैं, ये जो भैरव हैं, ये शिव जी की फॉर्म है। तो 8 टेम्पल्स हैं उनके नाम पे, वर इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज्ञानचंद टू अले द रैथ ऑफ भोलानाथ। तो जो भोलानाथ की रैथ थी, यानी कि जो उन्होंने कर्स दिया था, उसको हटाने के लिए 8 मंदिर जो थे भैरव के वो बनाए गए थे, जो कि शिव जी की फॉर्म है। तो 8 मंदिर कौन कौन से इनको देख लेते हैं। जैसे वो हैं काल भैरव, बटुक भैरव, शाह भैरव, गढ़ी भैरव, आनंद भैरव, गौर भैरव, बाल भैरव और खुटकुनिया भैरव। ये भी देखा जाता है कि 8 गेट्स जो थे सिटी ऑफ शिवा के आर वॉच्ड बाय 8 भैरव्स। तो ये भी माना जाता है कि जो शिव जी के सिटी के 8 गेट्स हैं, उनको 8 भैरव जो हैं वो देख रहे हैं। और 9 टेम्पल्स हैं, जो कि 9 फॉर्म्स जो हैं दुर्गा की, उनको लोग डेडिकेटेड हैं। तो वो दुर्गा की 9 फॉर्म्स कौन सी हैं, पाताल देवी या पातरेश्वरी देवी, यक्षिणी देवी, राजराजेश्वरी देवी, त्रिपुरा देवी, नंदा देवी, उल्का देवी, शीतला देवी, कोट कालिका और दुर्गा रत्नेश्वरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और एक साथ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, मे बी इट विल बी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। सो स्टे ट्यून्ड, और आप इस वीडियो को देखते रहिए, इससे नोट्स बना लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट,
और सब टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ या सभी चीज़ों के जो अभी अपडेट्स मिलेंगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।